इस क्वेश्चन में हमें एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड करना है जिसका एक मेंबर है 16। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट के मेंबर होते हैं 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। अब हमें एक मेंबर गिवन है 16, तो इन तीनों में से कोई भी एक 16 हो सकता है। तो अब हम इन तीनों को 16 से इक्वेट करके m फाइंड कर लेते हैं। तो पहले हम 2m इज इक्वल टू 16 ले लेते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो m आ गया 8। सिमिलरली अब m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 16 लेके देखते हैं। तो यहाँ m स्क्वायर आ जाएगा 16 प्लस 1, तो m स्क्वायर आ जाएगा 17। अब देखो 17 एक स्क्वायर नंबर नहीं होता है, क्योंकि अगर हम स्क्वायर फाइंड करें तो 2 का स्क्वायर 4 आता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और फिर 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ कहीं भी 17 नहीं आता। अब 17 एक स्क्वायर नंबर नहीं है, तो m स्क्वायर माइनस 1 विल नॉट बी इक्वल टू 16। तो ये केस तो पॉसिबल ही नहीं होगा। अब हम m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 16 चेक करते हैं। तो यहाँ m स्क्वायर आ जाएगा 16 माइनस 1, तो m स्क्वायर आ जाएगा 15। तो 15 भी एक स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि अभी हमने चेक किया था कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ पे 15 नहीं आता है। अब 15 एक स्क्वायर नंबर नहीं है, तो m स्क्वायर प्लस 1 विल नॉट बी इक्वल टू 16। तो ये केस भी पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ से हमें m की वैल्यू मिल रही है 8। तो अब हम m की वैल्यू 8 पुट करके इस ट्रिपलेट के सारे मेंबर्स को फाइंड कर लेते हैं। अब m 8 है, तो हमारा फर्स्ट नंबर हो जाएगा 2m, विच इज इक्वल टू 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 16। सेकेंड नंबर m स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा 63 और थर्ड नंबर m स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा 65। तो हमारा ट्रिपलेट हो जाएगा 16, 63 एंड 65, जहाँ एक मेंबर है 16। Therefore, the required triplet is 16, 63 and 65.